सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स रेज टू ई, एक्स की पावर ई है प्लस एक्स रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इक्वल टू प्लस ई रेज टू ई। ठीक है, अभी आपको प्लीज हो गया ना डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू इट। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से करना आपको, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy इज इक्वल टू, अभी आपको सबको dy दे दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू ई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू ई। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये आपको नीचे एक्स से ऊपर नंबर आप क्या बोला आपको, अगर नीचे एक्स से ऊपर एन है तो ये क्या होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो नीचे एक्स है ई में, अब ई में कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पाई आपका एक वैल्यू है तो इसका भी नंबर आता है 3.14, ये भी वैल्यू है तो कॉन्स्टेंट नंबर ना, तो सेम ई का एक वैल्यू होता है तो मैं ये भी आपका एक टाइप का नंबर होगा तो मीन्स आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। तो आपको करना है पहले ई एन आगे आएगा, एन में ई आगे आ गया तो ये आपका एन आगे आएगा मीन्स आपका क्या है तो एक्स एन माइनस वन मिलता है तो आपका एन मतलब ई आगे आ गया फिर एक्स फिर ई माइनस वन करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस, अब इसमें आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज नीचे एक्स से ऊपर भी एक्स है तो देयरफॉर यू कांट यूज दिस फॉर्मूला। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स, ठीक है, हमने इसको कुछ यूज नहीं है इसके लिए, हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया तो डी बाई डी एक्स हट गया, हमने यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं किया इसके लिए आपको डी बाई डी एक्स अभी भी है प्लस। अब आपको मालूम है ई रेज टू एक्स का रेज क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है तो ई रेज टू एक्स प्लस, हाँ देखिए हम लोग किससे डिफरेंस सेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके पास एक्स का टर्म है क्या, यहाँ पर एक्स नहीं है, दोनों में भी है, ये क्या मतलब कॉन्स्टेंट नंबर, तो आपको सिंपली जीरो मिल गया। ठीक है, तो आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स, बट आपका ये फाइनल एक्चुअल आंसर है क्या, ये आपका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज हमने ये टर्म का अपने रेडियस निकाला नहीं तो इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करें, इसको आप दे देंगे वन देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता है सीधा, अब एज्यूम करो आप लेट ये u इक्वल टू ये ना एक्स की पावर एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, तो सिंपली आपका अगर आपको नीचे एक्स से ऊपर भी एक्स है तो सिंपली आपको लॉग का टर्म यूज करना है, लॉग को यूज करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड लॉग को गिरा लो तो लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अभी ये एक्स है बेसिकली डायरेक्टली आगे आ जाएगा log u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करो तो आपको मिलेगा वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। लॉग एक्स का वन बाई एक्स हुआ बट ये एक्स थोड़ी है तो इसलिए उसका आगे रेडियस करेंगे और इसमें आपको क्या करना है, यू इंटू वी करना है, तो इंटू वी क्या फॉर्मूला, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले आपका यू मतलब आपका एक्स, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वी मतलब बस आपका लॉग एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब आपका एक्स। तो देखिए ये आपको डी यू बाई डी एक्स लिखो यहाँ पर, यू को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दो। ठीक है, यू ऊपर चलेगा, इसके बाद ये एक्स लिखेंगे इंटू में लॉग एक्स का वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का आपको क्या मिलता है वन हो गया, ये एक्स कैंसिल हुआ आपको तो यू का वैल्यू क्या मिला, यू क्या मिला आपको एक्स टू एक्स, क्या मिला एक्स टू एक्स। ठीक है, फिर आपको ये वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया डी यू बाई डी एक्स मिला। ठीक है, तो मुझे भी आपको ये अब यू का वैल्यू क्या आपका एक्स टू एक्स है तो ये वैल्यू अपने आप पुट कर दो, यू का वैल्यू क्या है आपको ये एक्स टू एक्स मीन्स मैंने यहाँ पर यू का वैल्यू पुट किया तो सिमिलरली यू का वैल्यू यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या मिल गया, देखिए आपको ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू एक्स, डी बाई डी एक्स टू एक्स आंसर क्या मिला आपको, ये मिला, इसको देंगे हम लोग टू। तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड दैट राइट दैट डी वाई बाई डी एक्स is equal to the same चीज e raised to x e raised to minus 1 plus
इसका आंसर आपको क्या मिला, पूरा इसका आंसर मिला आपको ये चीज़। तो क्या मिला वो x रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस log x देन प्लस e रेज टू एक्स प्लस 0 नो नीड टू राइट। तो आपका आ गया फाइनल आंसर, ये मिला आपको dy बाई डी एक्स। अब कहाँ लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्यों 1 2, ये आपको 1 और 2 का इससे आपको आंसर निकाला, तो आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो सम नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको गिवन है y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x प्लस e रेज टू x टू पावर x। हाँ देखो, आपको सिंपली इसमें आपको लॉग का अप्लाई करना है, ठीक है, मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसमें x रेज टू का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, तो ठीक है देखो पहला, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, log y इक्वल टू, अब देखिए अब क्या करना, आपको लॉग अब कर लेंगे, बट आपको देखिए ये तो आगे आ जाएगा। अब इसको क्या करो, ठीक है, इसको और इजी आप क्या कर सकते हैं, इसकी आप इजी कर लो इसको, पहले आप कर लो इसमें डिफरेंशिएट, ठीक है, इसको आप सेपरेट करोगे, आपको इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको आप क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो आपको इधर लेट u इक्वल टू ये पूरा टर्म x रेज टू x, ठीक है, हमने ये अज्यूम किया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, v इक्वल टू e रेज टू x टू पावर x, ठीक है। अब सेम चीज़, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ भी आपको सेम स्टेटमेंट कॉपी करनी है, सेम स्टेटमेंट। उसके बाद आपको मिलेगा अप्लाई करो लॉग u, आपको मिलेगा लॉग ऑफ x टू पावर x, ठीक है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला n log m क्या होता है, log m टू द पावर n, मीन्स ये नंबर ऊपर आता है नीचे आता है, ठीक है। तो आपको जी देखिए, आपको ये देखिए, आपको m मतलब खाली ये टर्म नीचे में, बाकी ऊपर जो भी आ गया है, ठीक है। तो आपको क्या मिल देते हैं x रेज टू x, तो इधर में आपको log मिलेगा log x, ठीक है। तो ये तो नीचे आ गया, इसमें आपको रहेगा ना ये इधर भी रहेगा n, तो आपको ये भी आ गया है, ठीक है। अंदर खाली आपको m बचेगा, नीचे टर्म नीचे बचेगा, बाकी पूरा आ गया, ठीक हो गया। तो आपको मिल गया log u। अब देखिए हमने log u मिला, बट अभी हम लोग लॉग अप्लाई क्यों किए, नंबर को नीचे लाने के लिए, नंबर को सर से नीचे उतारने के लिए, बट ये तो सर के नीचे आ गया, बट देखिए अभी भी सर के ऊपर है, तो अभी सर के ऊपर नीचे कब आएगा, वापस लॉग अप्लाई करो। सो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोबारा क्यों हमने लॉग का यूज क्यों करे, बिकॉज जो नंबर ऊपर उसको नीचे लाना है, तो एक बार तो नीचे आएगा, ये वापस ऊपर है तो उसको भी नीचे लाएंगे ना। तो log u log, ठीक है, हमको log ये पहले से था, हमने इसमें log अप्लाई किया इक्वल टू log x रेज टू x और ये log x, ठीक है। हमने इसमें log अप्लाई कर दिया, इतना अब इसका देखिए, आपको मालूम है log ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या है, log a प्लस log b होता है, मतलब अगर आपको दो चीज़ अंदर ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में, तो उसको प्लस में करके लिखना है लॉग के साथ में। तो ये क्या मेरा a होगा, ये मेरा b होगा, तो मिलेगा मुझे log ऑफ x टू x प्लस log ऑफ log x, ठीक है, log a और log b, log a log लिखे फिर आपका a आ गया, फिर प्लस log लिखे फिर log b आ गया, ठीक है। इतना समझा आपको। उसके बाद log ऑफ log u, ठीक है। अभी नंबर वापस सर के ऊपर है, तो इस फॉर्मूले बेस पे डायरेक्टली नीचे आना, सो x log x, ठीक है, ये आगे आ गया प्लस log ऑफ log x, आपको मिलेगा log ऑफ log u, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए सर के ऊपर कोई नंबर है, कोई भी नहीं, सब नीचे आ गए। सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा। अब देखिए लॉग का फॉर्म में क्या, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग ये है, अभी आप इसको देखो, लॉग एक्स का ये प्रॉब्लम नीचे आएगा, तो 1/log u है, ठीक है। बट फिर आपको आगे इसको आगे होगा d/dx ऑफ, वापस d/dx ऑफ, इसको वापस करना होगा log u करेंगे, ठीक है। इसको वापस लगभग u करें, ये log x का, ये log का इसका अप्लाई किया, log x, ये लग में log है x है, तो 1/x हो गया। बट ये x थोड़ी है, तो आपको आगे भी करना पड़ेगा, प्लस अधिक, इसमें आपको मल्टीप्लाई में, तो इसमें हम लोग u इंटू v करेंगे, क्या करें u इंटू v, तो पहले आपका तो u, फिर d/dx ऑफ u, v मतलब log x प्लस log x, फिर d/dx ऑफ x मतलब 1, तो x का मान लेंगे। इसके बाद अब देखिए लाइन में आप कर देंगे प्लस log x का, ये सिंपली आपको सेम ही है इसके तरह, तो log x का क्या मिला आपको 1/x, log है ये, इसको ऊपर x अज्यूम करो तो 1/x हुआ, बट ये x है क्या, x नहीं, तो इसके लिए d/dx ऑफ प्लस log x करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए हमने क्या किया, आपको इधर x आना, ठीक है, तो आपका u नहीं, आपका ये हम इसमें x आना, तो आपका x कैसे लिखो, इंटू log x का 1/x प्लस log का log। अब देखिए x का 1 होता है, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1 मत लिखो, ठीक है, प्लस ये 1 अपन log लिखेंगे, log x का 1/x, तो 1/x में ये सब आपको यहाँ नहीं अप्लाई, x यहाँ लिख दो, ठीक है। अगर आपको इस स्टेप को आप चाहोगे ना, तो इसको ना अभी डालेंगे, आप इसमें कर सकते हैं स्टेप, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखो ये आपको इसमें क्या करना है, तब इधर भी आप इधर भी आपको मिलेगा 1 में log u, log x का 1/u मिलेगा, फिर du/dx, ठीक है। हमने इधर कहते बोल लेंगे, तो इसको सेम ऐसे लिखिए, log x का 1/x हुआ, बट ये x तो u था, तो इसके लिए उसको आगे भी कर दिए, ठीक है। अभी ये x कैंसिल हो गया, तो देखिए ये टर्म पर नीचे तो ऊपर जाएगा, तो आपको इधर क्या मिलेगा, इधर खोलने आपको 1 बचा प्लस log x बच गया प्लस 1 में x log x, ठीक है। ये पूरा ले लो ब्रैकेट में, पूरा किसमें लेंगे, ब्रैकेट। अब देखिए आपको यहाँ पर du/dx लिखो ओनली, अब देखिए log u है, तो इधर डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, तो log u होगा। अब ये बचा है, तो इसको आप इधर भेज दो ना, तो ये भी आपको इधर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब u का वैल्यू क्या मिला आपको, u का वैल्यू क्या मिला आपको, u एक्स टू एक्स ना वैल्यू पुट कर दो, तो d/dx ऑफ, या ठीक है, ये आपको x का वैल्यू मिला, तो x टू x इक्वल टू, इधर भी आपको u क्या मिला, x टू x लॉग, वापस u क्या मिला, x टू x u का मतलब आपको जब नहीं आएंगे ये u, ठीक है, ये आपका u प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1 में x log x, ठीक है। अब देखिए अभी आपको मालूम है फॉर्मूला, तो हम इसमें क्या करेंगे, d/dx ऑफ x टू x, ये x टू x मिला। अब देखिए ये log है, ये तीनों टर्म हमने जो अप्लाई किया, हमने यहाँ से अप्लाई किया वाला फॉर्मूला, इधर पे ये टर्म जाएगी नीचे आता है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ इसको देखो और इसको देखो सेम दिख रहा, तो तीनों ये आपका जो ये टर्म क्या है राइट आ गया, मतलब x टू x, ये log x, ये आपका ये फॉर्मूले के बेस पे आपका ये चीज़ पर नीचे आ गया, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1 में x log x, तो आपको ये मिल गया d/x टू x का फॉर्मूला, आपको रेट मिला। हमने ये इसका जो मिला आपको सिंपली, अब इसका करना है, तो इसको मैंने v, इसको u, इसको v, या इसको a और b ले सकते, कि आपकी मर्जी। तो देखिए लेकिन और बहुत सारे लिखेंगे, फिर आपको मिलेगा log v इक्वल टू log ऑफ e⁻x टू पावर x। अब देखिए ये दोनों आपको डायरेक्टली आगे आएगा सेम इसकी तरह, ये नीचे ऊपर जो x है, तो देखो ये आगे आएगा, ये बच गया, तो log v इक्वल टू x की पावर x और log e,
ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, अभी आपको मालूम है कि log e क्या होता है, तो log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो log b इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू में 1। सो नोट, अब देखिए कितना 1 आ गया। अब वापस अभी अब ये नंबर तो नीचे आया, बट वापस सर के ऊपर एक नंबर है, सर के ऊपर एक्स है, तो आपको ऑलवेज उसको नीचे ले, ऑलवेज उसको नीचे लेके आना है। तो क्या करो, वापस टेकिंग अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा कि लॉग बी था यहाँ पर, इधर क्या था, ये इधर आपको एक्स रेज टू एक्स है। मैंने क्या हम लोग वापस लॉग अप्लाई करेंगे, तो इसको वापस लॉग यहाँ आएगा, लेकिन हम इधर वापस क्या आ गया, लॉग आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो लॉग ऑफ लॉग बी मिला, अब ये नंबर डायरेक्टली आगे आ जाएगा। तो x log x, ये क्यों आ गया, बिकॉज आपको मालूम है फॉर्मूला log ऑफ m टू द पावर n, n log m होता है, ठीक है। अब इसको आप करो, अब इसको क्या करना आपको, अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, देखिए आपको ये डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा, अब देखिए log x का 1/x होता है, तो 1/log v, बट एक्चुअल में ये x थोड़ी है, तो log v था, तो इसके लिए d/dx ऑफ log v इक्वल टू, इसमें आपको क्या करना है u इंटू v। तो देखिए आपको इसका आंसर आपको यहाँ से मिला, इसका आंसर आपको क्या मिला, ये आपको इसका आंसर कहाँ, इसका आंसर दिख रहा है, ये x प्लस log x क्या है इसका, देखिए इसका इतना हम लोग इसमें v इंटू v अप्लाई किए, तो आपको इसका आंसर क्या मिला, देखिए इसका आंसर आपको ये मिला पूरा। खाली अब इसका आंसर क्या मिला आपको, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मैं आपको 1 प्लस लॉग लिखूंगा, ये तो ये डेरिवेटिव इसका मिला, तो इसका इसका डेरिवेटिव कितने में मिला, 1 प्लस लॉग एक्स में, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका 1 प्लस लॉग एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप कैसा करेंगे, इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, तो पहले आपका x आता है, फिर d/dx ऑफ v मतलब log x प्लस d/dx ऑफ x, ये तो आपको मिलेगा ये log v का 1/log v, बट ये log v का क्या 1/v आएगा, 1/v dv/dx इक्वल टू, ये x का x लिखेंगे इंटू में 1/x प्लस log x इंटू में 1, ठीक है। अब यहाँ पर dv/dx लिखो, dv/dx को जो नीचे उसको ऊपर भेज दो, तो आपको ये कैंसिल हुआ, x 1 प्लस में लॉग, देखिए मैंने आपको बताया 1 प्लस एक्स आएगा, तो देखिए वहाँ पर 1 प्लस एक्स आएगा, सेम आ गया। अभी लॉग वी ऊपर जाएगा, तो लॉग वी ऊपर गया, तो वी भी ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए अब क्या करना, आपको फाइनल वी का वैल्यू पुट करो, क्या करना है, वी का वैल्यू पुट करो, सो d/dx ऑफ आपको वी क्या मिला, ये मिला ये टर्म, तो e रेज टू एक्स की पावर x इक्वल टू e रेज टू एक्स की पावर x लॉग ये क्या रखते हैं, e रेज टू एक्स की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब ये चीज़ देखो, आपको इसको सॉल्व करना है, देखिए आपको ये क्या है, log e रेज टू एक्स की पावर x है, तो आपको मालूम है ये सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया था, देखिए नंबर आगे आया था, तो सिमिलरली आपको ये आएगा log e इक्वल टू ये x रेज टू एक्स मिलेगा। आपको log e क्या होता है, 1 होता है, आपको ये x रेज टू ओनली x बचाएंगे इंटू में 1, तो यहाँ कर दो, तो आपको e रेज टू एक्स की पावर x मिला, इंटू में x रेज टू एक्स मिलेगा, तो log इधर बचेगा, तो 1 प्लस log x, तो आपको फाइनल क्या मिला, e रेज टू एक्स फिर आपको x रेज टू एक्स, तो 1 हो जाएगा पूरा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस log x, आपको मिला d e रेज टू एक्स बाय एक्स अपन में dx, ठीक है। इसको आपको 1 था पहले, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। अब इसके बाद आपका फाइनल आंसर देख लीजिए, आपका तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, फाइनल आंसर यहाँ लिख देखिए फाइनल आंसर आपका, तो देखिए आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx आपको क्या मिलेगा, इसका हमने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आपको क्या मिला, ये पूरा मिला, इतना क्या मिला, देखिए इसका आंसर क्या आपको इधर, इसका चीज़ आपको ये मिला, तो x की पावर x, ठीक है, फिर डॉट में
x raised to x, then log of x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1/x ऑफ log x। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने ये लिखा, इसका आंसर लिखा प्लस इसका आंसर क्या मिला आपको? ये मिला कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लग रहा है। ठीक है, बढ़िया, आपका आंसर ये जो तो e रेज टू x की पावर x इंटू में e रेज टू x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसमें आपको कॉमन दिख रहा है क्या? तब इसमें क्या होता है, दिख रहा है आपको ये x रेज टू x, ठीक है। कोई आप चाहे इसको कॉमन निकालो या मतलब आपको मर्जी लिखिए, बट आपको टेस्ट में इतना दिया ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका आपने मेथड सॉल्व किया, इसका एक और मेथड सॉल्व करना है। वो दूसरा मेथड क्या है, वो भी सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर लॉग 2 बार अप्लाई किया। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते, इसको डायरेक्ट इतना यहाँ करो, लॉग अप्लाई मत करो, इतना करके लॉग अप्लाई नहीं करना आपको। आप इसको यूनिट भी कर देंगे, यूनिट भी करेंगे, फिर आपको जब यूनिट भी का आपको दिखा ये आपको यूनिट में आपको ये मिलेगा। देखिए एक्स ये पावर एक्स मिलेगा, फिर लॉग एक्स मिलेगा प्लस एक्स, फिर लॉग ऑफ जब कोई पावर मिलने वाला कहाँ वाला आपको ये। अगर आप इसको यू लेंगे तो ये एक्स की पावर एक्स मिलेगा प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स। तो इधर क्या आपने आपको एक्स की पावर, इधर भी आपको एक्स मिलेगा, आपको यहाँ पर एक्स की पावर एक्स मिलेगा। तो आपको इसको अलग से लेके, इसको आप अलग से लेके, जो आप यहाँ पे इतना आपको सिंपल सॉल्व करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लेके एक्स की पावर एक्स, तो इसको वापस वी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको मैं उसमें आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ से लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मैं जब लॉग यहाँ अप्लाई करो, जब लॉग स्टार्टिंग में लॉग अप्लाई करिए सॉल्व करो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सम नंबर 3 आपको गिवन है y इक्वल टू log ऑफ टू द पावर x प्लस cos टू द पावर cot x है। सिंपली देखिए आपको ये करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से आपको करना है। तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x की पावर x रहेगा प्लस इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की पावर cot x। अब देखिए दोनों में क्या है, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है, x के ऊपर x है, तब इसमें आपको क्या है लॉग। अब इसको आपको अलग से क्या करना है, आपको लॉग तो अप्लाई करना ही करना है, पर इसको आपको अलग u और v लेके सॉल्व करना है। तो देखिए तो करते हैं आपको, ठीक है। तो पहला लूँगा मैं लेट ये u इक्वल टू log x की पावर x, और यहाँ पर लेंगे v इक्वल टू cos x की पावर cot x, जैसे हम लास्ट में किया था। ठीक है, अभी टेकिंग log 1 बोथ साइड, टेकिंग log 1 बोथ साइड आपको अप्लाई करना है, एक्शन में लिख लो। उसके बाद log u इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x। ठीक है, यहाँ पर भी लगो log v इक्वल टू log ऑफ cos x की पावर cot x। ठीक है, अब देखिए ये नंबर डायरेक्ट आ गया सर के ऊपर है, तो डायरेक्ट आगे आ जाएगा। सो log u इक्वल टू x log ऑफ log x। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, log v इक्वल टू cot x log ऑफ ये आपको cos x मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये टर्म आगे आ गया, फिर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब एक्स टर्म इधर है और एक्स टर्म इधर है, तब आपको दोनों में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, बट किससे, आपको इसमें u इंटू वी, ये आपका u है, ये u और ये पूरा आपका v, इसमें सिमिलरली ये u ये पूरा v। ठीक है, सेम करना है। तो अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप इधर भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए log y का v का मान न्यू आएगा। ठीक है, बट ये x छोड़ के फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u करेंगे। इसके बाद पहले आपका x आता, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x। क्यों, इतना पूरा आपका u v है, इतना पूरा आपका v है, प्लस सेम टर्म log ऑफ log x देन डी बाई डी एक्स ऑफ x।
सेम यहाँ करते तो इधर आपको मिलेगा 1/v log v du/dx। जैसे यहाँ पे u के तो इधर v क्या करना पड़ेगा इक्वल टू, पहले क्या था आपको, पहले आता u मतलब आपका cot x, तो cot x हमने आपका ये u dv/dx प्लस v dv/dx हमने फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे u/v के लिए, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ किया। तो देखिए पहले आप d/dx ऑफ v मतलब आपका log ऑफ cos x प्लस v मतलब log ऑफ cos x, उसके बाद dv/dx ऑफ u मतलब आपका cot x, u मतलब आपका cot x, ठीक है। अब देखो तो 1/u du/dx, ये x का तो x लिखो इंटू में log x का 1/x आएगा, क्या आएगा 1/log x, पर एक्चुअल में ये x है क्या, ये x थोड़ी है, तो आपको आगे d/dx ऑफ log x करना पड़ेगा, ठीक है। अब log x है जिसका आपको क्या मिलेगा 1/x मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 1/x मिलेगा, तो 1/x आप क्या करो डायरेक्टली 1/x लिख दीजिए, हमने इससे एक स्टेप कम कर दिया आपका, ठीक है। log x का 1/x मिलेगा, फिर आप x आपको उसको आगे भी करेंगे तो उसको 1/x आएगा प्लस log ऑफ log x, इधर x का आपको 1 मिला तो 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका स्टेप कम करना है इसके लिए v dv/dx, इधर आपका cot x मिलेगा, cot x फिर आपको मिलेगा cos, अब देखिए log x का 1/x मिला 1/cos x मिला, ठीक है। और ये x और आप क्या करेंगे d/dx ऑफ cos x करेंगे, तो cos का डिफ आपको cos का कितना माइनस साइन, तो डायरेक्टली कर दो -sin x, ठीक है। तो सबका स्टेप्स कम हो जाते, तो बेसिकली आप सीख गए तो आपको स्टेप को कम करना, ठीक है। आपको सबको लेंथी आपको स्टेप कम करके आप कौन सा लेकर आए, तो हम लोग इस अब धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग हर स्टेप को स्किप करते जाएंगे, ठीक है। प्लस ये आपको log ऑफ cos x, क्या है आपको -cos x स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो v को आप क्या करोगे इधर भेज दो, तो du/dx यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो u तो ऊपर जाएगा, तो ये x से आपका कैंसिल हो रही है, तो ये x नहीं, x करना पॉसिबल नहीं, ये नहीं है क्योंकि वो एंगल है, तो आपको 1/में log x बच गया, ठीक है, प्लस log ऑफ log x बच गया, ठीक है। ध्यान रखते हैं तो इधर आपको क्या आएगा, ठीक है, इतना हुआ। तो आप v को यहाँ भेज दो, तो v को जाए आपका, और एक चीज़ ये आपको dv/dx बचेगा आप लोग, कॉट ऑफ ये आपको क्या है, कॉट का मतलब क्या होता है cos x अपॉन v sin x, ठीक है, इंटू में आपको यहाँ पर क्या है -sin x है, तो डिवाइड आपको यहाँ cos x है, ठीक है। या आप इसको 1/, या जो ये cot x माइनस cos अपॉन sin लिया, इस -sin अपॉन में cos लिखा, प्लस ये माइनस है, आपको ये क्या है आपको -log ऑफ cos x ये इंटू में cos x स्क्वायर x, ठीक है, ये होल ब्रैकेट। अब देखिए ये cos sin इसका इसकी जो आपको ये था क्या था, ये cot x था और इंटू में क्या था -sin अपॉन cos, सब इसको क्या कर सकते आप, tan है ना, ये cot अपॉन ये क्या था tan x होता है, ठीक है, sin अपॉन cos होता है। अभी cot को क्या था, cot में मतलब क्या 1/tan होता है, तो tan x में आपको तो tan को तो भी 1 आता, ठीक है। तब या इसका करो या फिर इसको हमने कैलकुलेट करिए, अब ये चीज़ भी आपको आंसर तो भी 1 ही मिला, ठीक है। cot को 1/tan लिख दो, sin अपॉन cos tan हुआ, तो cot 1/tan है, tan 1 मिले आपको, ठीक है। अब ये भी कर सकते थे। अब देखिए तो आपको v इक्वल टू आपको मिला 1 माइनस मिला, ठीक है, माइनस की आपको माइनस बचा है, और माइनस ये cos को आप आगे लिखो cos स्क्वायर x इंटू में log ऑफ cos x, ठीक है, ये आपको मिला dv/dx। अब देखो अब हम क्या करें v के वैल्यू, हम क्या करें v के वैल्यू पुट करेंगे, तो d/dx इधर आपको u क्या मिला, u मिला आपको log ऑफ x की पावर x, तो इधर भी v पुट कर दो, तो log ऑफ x की पावर x यहाँ पर मिले आपको 1 बाय में log x प्लस log ऑफ
log x, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जब v क्या मिला आपको ये टर्म, तो वैल्यू पुट करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की पावर cos x, v क्या मिला आपको ये cos x की पावर cos x, ये जो माइनस है अब कॉमन ले लो, तब तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, माइनस कॉमन आपको ये क्या अंदर आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस कॉमन लिए तो अंदर आपको प्लस बन गया, आपको मिला cos x स्क्वायर x इंटू में log ऑफ cos x, ठीक है। तो आपका हो गया ये 1 था, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। आपको इससे आपको फाइनल आंसर लेके आना है, तो लेके आपको फाइनल आंसर क्या मिला, आपको फाइनल आंसर यहाँ निकालते ये आपको हो गया 1, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, आपको जो कि मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, ठीक है। डी का बेस निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको याद है ये लगता है इसका रिजल्ट क्या, इसका आपको log ऑफ x इसका रिजल्ट क्या मिला, log ऑफ इसका रिजल्ट आपको ये मिला, तो लिख के यहाँ पर log ऑफ x टू x, फिर ब्रैकेट में सेम टर्म 1 प्लस 1 अपॉन में log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, ये सेम चीज cos ऑफ cot x ब्रैकेट में 1 प्लस cos x स्क्वायर x, तो ये आपका log x log ऑफ cos x, ठीक है, log ऑफ cos x, तो आपका आ गया फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये सम तो लेंथी सम से, ठीक है, बट इजी है, तो इसके आपको प्लीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको जो डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ, तो हम लोग इसमें आपको हर एक सम अपलोड कर रहे हैं, आपको जो डाउट्स है प्लीज़ हमको बोलिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। थैंक यू सो मच।